हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। आज का जो वीडियो है वो आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो ये आपका लास्ट वीडियो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, ठीक है। और ये इस टॉपिक पे ये जो आपका है एक रिवीजन है, ठीक है। जिन बच्चों ने अब तक अगर कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो अगर कल वाला वीडियो देखेंगे और आज वाला वीडियो देखेंगे तो उनका डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बात की है वेरी फ्यू की। यहाँ पर वेरी फ्यू से स्टार्ट अगर हमारे सेंटेंस हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तो उनको कैसे बनाएंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि वेरी फ्यू का जो मतलब है, वेरी फ्यू का जो मतलब है, वेरी फ्यू का जो मतलब है, वेरी फ्यू का मतलब है बहुत कम, ठीक है। बहुत कम या बहुत थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में आपको क्या दिखेगा, इनके साथ में हमेशा ये दिखेगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किए जाएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किए जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि वेरी फ्यू के साथ में कंट्रीज हैं, यहाँ पर वेरी फ्यू पोएट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर वेरी फ्यू मेटल्स हैं और यहाँ पर फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब अगर हमें इनको बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा अगर हमें सेंटेंस बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम देन का यूज करेंगे और देन के बाद में हम मोस्ट अदर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें बनाना है सुपरलेटिव डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या करना है, हमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इतना रूल आपको अप्लाई करना है जब कोई भी सेंटेंस वेरी फ्यू के साथ में दिया हो या फिर फ्यू के साथ में दिया हो या फिर सम के साथ में दिया हो सकता है वेरी फ्यू की जगह पर, वेरी फ्यू की जगह पर फ्यू का यूज कर दिया जाए, या फिर अगर वेरी फ्यू नहीं है तो फिर फ्यू हो सकता है या फिर सम भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब अगर इनको हमें बनाना है अलग अलग डिग्री में, यानी कि जैसे ये सेंटेंस हमारा कैसा दिया है, पॉजिटिव डिग्री में दिया है एज रिच एज, इससे पता चल रहा है कि हमारा किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में है। यानी कि बहुत कम देश ऐसे हैं, बहुत कम देश ऐसे हैं, बहुत ही कम देश ऐसे हैं इतना रिच हैं, इतना धनी है जितना कि जापान, ठीक है। देशों में बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो इतना धनी है जितना कि जापान। तो हमें अगर इसका बनाना है कंपैरेटिव डिग्री तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे जापान, जापान इज, हमने क्या बताया आपको, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, तो हम लिखेंगे जापान इज रिच की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, ठीक है। जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, ये आपकी होगी कंपैरेटिव डिग्री देन प्लस मोस्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री की तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री आपका हो जाएगा जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है। ये हो जाएगा वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर एज ग्रेट एज मिल्टन। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है और हमें बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, मिल्टन, मिल्टन का जो पूरा नाम है वो जॉन मिल्टन है, ठीक है। जॉन मिल्टन है, अंग्रेजी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। मिल्टन वॉज ग्रेटर देन मोस्ट
most other poets of इंग्लैंड। ठीक है, अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो मिल्टन was one of the greatest poets of इंग्लैंड। ये आपको हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज गोल्ड, मतलब बहुत ही कम धातुएं जो है वो इतना हैवी हैं, इतना भारी है जितना कि गोल्ड। तो क्या हो जाएगा भाई, गोल्ड इज हैवी की कंपैरेटिव डिग्री हैवियर होती है। गोल्ड इज हैवियर देन most gold is heavier than most other metals। ठीक है, अगर हम इसकी सुपरलेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा गोल्ड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स। ठीक है, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज स्वीट एज रोज। वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज स्वीट एज रोज, यानी कि बहुत ही कम फ्लावर जो हैं इतने स्वीट हैं जितना कि रोज, मतलब कुछ ही फ्लावर हैं जो इतने स्वीट हैं जितना कि रोज। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोज इज स्वीटर than most other flowers। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रोज इज वन ऑफ द रोज इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्लावर्स। ठीक है, तो ये वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो गई और ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री प्लस मोस्ट हो गई। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या करना है, अगर कोई भी सेंटेंस वेरी फ्यू से दिया है तो वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम होता है, या कुछ कह लें, थोड़ा कह लें। ठीक है, तो क्या करना है, वेरी फ्यू के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, जैसे यहाँ पर कंट्रीज हो गया, यहाँ पर पेट्स हो गया है, यहाँ पर मेटल्स हो गया है, यहाँ पर फ्लावर्स हो गया है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और हमें अगर उसको बनाना होगा कंपैरेटिव डिग्री में तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज करेंगे, मोस्ट अदर का यूज करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हमें बनाना होगा सुपरलेटिव में तो हम वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेरी फ्यू भी हो सकता है आपका, फ्यू भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। ठीक है, और हाँ एक चीज और याद रखनी है कि हो सकता है आपका पेपर में ये भी दे दिया जाए कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दे दिया है, आपको पॉजिटिव बनाना है, सुपरलेटिव दे दिया है, आपको पॉजिटिव बनाना है। तो आपको याद रखना है, अगर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है तो आपको सेंटेंस को पॉजिटिव में वेरी फ्यू से बनाना है। अगर कंपैरेटिव डिग्री में देन और मोस्ट अदर से दिया गया है तो आप समझ जाइएगा वहां पर क्या करना है, वेरी फ्यू से पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, एक एक पॉइंट हमने जो है वो क्लियर किया है अच्छे से। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आपको करना क्या है, अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियोस आप वॉच कर लीजिए वन बाय वन, आपको बड़े इजीली वे में समझ आ जाएगा। और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेकर के कोई डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 8081534147, यहाँ पर आप मुझे कॉल कर मैसेज कर सकते हैं आप, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है। ठीक है, दूसरा वीडियो को आपको
लाइक शेयर करना है वो तो आपका काम है, लाइक और शेयर आप कर ही देंगे, है ना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इतना तो आपका काम बनता है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। रीज़न ये है ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाले हैं हर टॉपिक पर। तो आप अगर चाहते हैं कि विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अगर आपको चीज़ें मिलती रहें, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और अब आपकी दो टॉपिक खत्म हो चुके हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो अब चलेगी आपकी टेलीग्राम पर धमाकेदार प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको ओजस्वी एकेडमी ठीक है ज्वाइन करना है प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम के लिए आपको ओजस्वी एकेडमी चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको वॉइस और ट्रांसफॉर्मेशन की सारी प्रैक्टिस सीरीज जो है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।